Hello bachcho, let's see this question. Various method can be used to find halogen sulfur in organic compounds. Here the compound is heated with fuming HNO3 to get HX or H2SO4, followed by addition of AgNO3 or BaCl2, that is barium chloride, to get precipitate of AgX or barium sulfate. तो ये तो कैरियस मेथड के बारे में बेसिक आइडिया था, कॉम्प्रिहेंशन। सवाल हमसे ये पूछा गया है कि ये कंपाउंड हैविंग सल्फर हैविंग अ वेट ऑफ 0.243 ग्राम ऑन हीटिंग gives 0.934 gram BaSO4 in Carius test. The percentage of sulfur is, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास चार ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए बच्चों, 25.52%, 48.46%, 52.78% एंड 72.36%। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है हमारे पास वो किस चीज का है बच्चों, कैरियस मेथड का। और कैरियस मेथड में इस बार हम किस चीज का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से एस्टिमेशन कर रहे हैं हम सल्फर का। देखो सिर्फ सल्फर नहीं, हालांकि कैरियस मेथड जो है वो हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए भी यूज होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सल्फर के एस्टिमेशन को यूज करना है। हुआ क्या होगा कि आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा होगा, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बच्चों सबसे पहले तो क्या किया होगा कि इसको हमने कन्वर्ट किया होगा H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 में किस तरह से कन्वर्ट किया होगा, ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सल्फर है। और जब हमने इसका HNO3 के साथ, और वो भी कैसा HNO3, फ्यूमिंग HNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन हमने कराई, तो ये कन्वर्ट वहां से सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो गया होगा H2SO4 में, और वो सल्फर बाद में H2SO4 को हमने रिएक्शन कराया BaCl2 के साथ, तो वहां से बना BaSO4। तो बेसिक आइडिया ये है कि BaSO4 में जितना भी सल्फर आया होगा वो सबका सब किससे आया होगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। अब देखिए हमारे पास जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर हम OC लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.243 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ बेरियम सल्फेट आया है वो कितना आया है बच्चों, 0.934 ग्राम आया है। अब एक बात बताना है हमें यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास जो बेरियम सल्फेट का होगा वो कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं बेरियम सल्फेट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4, तो वो कितना होता है बच्चों, देखिए बेरियम का एटॉमिक मास 137 प्लस आपके पास सल्फर है तो उसके लिए 32 एटॉमिक मास। क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 64 हो जाएगा। सब ऐड हो जाएंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा आपके पास 233 ग्राम। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, आप देखना कि अगर मैं बोलूं कि 233 ग्राम आपके पास बेरियम सल्फेट अगर मिलता है तो उसमें आपके पास 32 ग्राम सल्फर मौजूद होगा। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट मिला कितना है, हमारे पास बेरियम सल्फेट मिला है 0.934 ग्राम। तो 0.934 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ये तो बहुत ही आसान है निकालना, 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू 0.934, इतना ही ग्राम सल्फर मौजूद हुआ होगा ना उसमें। तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। एक बात देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जितना भी सल्फर है ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ सल्फर हो जाएगा 32 इंटू 0.934 डिवाइडेड बाय 233, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना दिया हुआ बच्चों, 0.243 ग्राम, इंटू इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर से देखो ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2988.8 डिवाइडेड बाय 56.619 परसेंटेज आएगा, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 52.78%। इतना ही परसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। अब देख लेते हैं ये कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन सी में 52.78%। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।